मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम टू 11th डे ऑफ 75 हार्ड। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है तो जल्दी से लाइक एंड कमेंट जल्दी से कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप लाइक वगैरह कमेंट वगैरह नहीं कर रहे, नहीं करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होना, इनफ होना, सफिशिएंट होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। तो मतलब क्या हो गया? इनफ होना, सफिशिएंट होना। जैसे बस कर भाई, मतलब बहुत हो चुका है, इनफ हो चुका है, अब उससे ज़्यादा हमसे सहन नहीं होगा। ठीक है, तो बस कर भाई। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एड क्यू प्लस 8, ठीक है, एड प्लस क्यू प्लस 8। अगर आपकी कोई थाली है, उस थाली में आपने सामान डाल लिया, ठीक है, खाना के लिए सब कुछ रख लिया। अगर आपको लगता है कि इतना खाना मेरे लिए बहुत होगा, पर्याप्त होगा, इनफ होगा, तो उसमें आप ऐड क्यों करोगे? 8 के लिए, 8 का मतलब खाना, तो ऐड उसमें आप क्यों करोगे? खाने के लिए। आपको पता है कि इसमें मैंने जो सामान डाला है, जो चीज़ें रखी हैं, वो क्या है? मेरे लिए इनफ है, सफिशिएंट है। ओके, तो ऐड क्यों करोगे? खाने के लिए। ठीक है भाई। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? फर्स्ट आता है इनफ। इनफ मतलब आपको पता है काफ़ी इनफ, ठीक है। फिर आता है सफिशिएंट। सफिशिएंट भी जानते हो, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होना, जितना चाहिए उतना आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब आप जितना एक्सेप्ट कर सकते हो। तो पर्याप्त का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब क्या होता है? जितनी आपकी लिमिट, ठीक है, वो लिमिट के हिसाब से आप काम करोगे। जितनी लिमिट है उस लिमिट तक क्या कर सकते हो? आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो एक्सेप्टेबल का मतलब जितनी लिमिट है उस लिमिट तक क्या कर रहे हो? आप उसको गेन कर रहे हो। ठीक है, अब आप पर्याप्त की बात कर रहे हो, इनफ की बात कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? इनएडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होना, तो उसका अपोजिट इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, पर्याप्त है तो उसका मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ की कमी होना, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट जो एंटोनिम है वो है इनएप्ट। एप्ट का मतलब होता है योग्य। योग्य कह लो चाहे लायक कह लो। ये लड़का या कोई लड़की जो क्या है लायक है जॉब के लिए, उसको क्या कहेंगे? एप्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे आप जॉब के लायक हो तो आपके पास इनफ नॉलेज होगी, सफिशिएंट नॉलेज होगी, तो आप जॉब लग जाओगे, आप लायक बन जाओगे। आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगी, इनफ नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हो? जॉब के लायक नहीं बन पाओगे। तो इनफ नॉलेज नहीं है तो आप क्या हो जाओगे? इनप्ट हो जाओगे। ठीक है भाई, सिंपल है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है विरासिटी। विरासिटी का मतलब होता है सच्चाई होना, ट्रुथ होना। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। जैसे ये तो सच है कि भगवान है। क्या है? ये तो सच है कि भगवान है। तो सॉन्ग आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये तो सच है कि भगवान है, तो मतलब भगवान है, ये एकदम सच्चाई है, एकदम ट्रुथ है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको ब्रेक डाउन करते हैं वीरा प्लस सिटी में। वीरा क्या होता है? जो भाई वगैरह होते हैं पंजाबी लोग, वो क्या बोलते हैं? भाई को वीरा बोलते हैं। और सिटी आप जानते ही हो। तो वीरा कोई छोटा सा बच्चा है जो कह रहा है कि मेरा जो भाई है वो कहाँ पढ़ता है? शहर में पढ़ता है। पहले के लोग मानते थे शहर में काम कर रहा है मतलब बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, तो वो क्या बोलती है? मेरा जो वीरा है वो सिटी में काम करता है। ठीक है, मेरा जो वीरा है वो सिटी में काम करता है, छोटे से बच्चे ने बोला। तो बाकी उसके फ्रेंड मजाक उड़ा रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है। तो क्या है? वीरा सिटी में काम करता है और ये सच्चाई है। वीरा मेरा सिटी में काम करता है और मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, सच में मेरा भाई जो है, जो मेरा वीरा है, वो सिटी में काम करता है। सिंपल है। अब ट्रूथ आप जानते ही हो। ट्रूथ क्या होता है? एक्यूरेसी, एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है, 100% है। ठीक है, 100% है मतलब एकदम एक्यूरेट है। सिंपल है। फिर आता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब ऑथेंटिसिटी से क्या? ऑथेंटिसिटी किससे बना है? ऑथेंटिक से। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? एकदम रियल होना या ओरिजिनल होना। ठीक है, जैसे आपने कोई बुक लेकर आए, बाज़ार से बुक लेकर आते हो और कहते हो कि ये जो बुक है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब जो भी मेटेरियल इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है वो सब क्या है? ओरिजिनल है। तो ऑथेंटिक वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। फिर आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिस पर आप विश्वास कर सको, विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय। अब विश्वसनीय है मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। तो सच्चाई होती है, सच्चाई के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जो चीज़ सच होगी उसके ऊपर विश्वास होगा, जो सच नहीं होगी उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो क्रेडिबिलिटी को कैसे याद रखोगे? इसको हम याद करेंगे क्रेडिट से। क्रेडिट से, ठीक है। क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे पड़े हैं तो मुझे विश्वास है मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है तो मुझे विश्वास है कि मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊँगा। ठीक है, तो पैसे हैं तो कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास होना। विश्वास किस बात पे? कि आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा है।
फिर आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज कैसे याद करवाया था? इसका मतलब क्या होता है? ट्रुथ होना या फिर एक्यूरेट होना। ठीक है, एक्यूरेट है, कोई चीज़ 100% श्योर है, वो क्या है? प्रिसाइज कहलाएगी। कैसे याद रखोगे? देखो, आपने किसी शॉप पे एंटर किया, ठीक है, और वो शॉप पे क्या है? आप शूज़ लेने के लिए गए। आपको पता है कि आपका साइज़ क्या है? 8 नंबर शूज़ आपको आते हैं, ठीक है। अगर प्री का मतलब पहले से आपको साइज़ पता होगा अपने शूज़ का, पहले से आपको साइज़ पता होगा शूज़ का, तो आप एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। अगर प्री मतलब पहले से, साइज़ मतलब साइज़, तो पहले से साइज़ पता होगा तो एक्यूरेट चीज़ मिल जाएगी। ईजी है। फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे? सच्चाई बोल रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? डिसीट। डिसीट का मतलब धोखा होना, ठीक है, किसी को धोखा देना। जैसे आप किसी को धोखा देते हो, या आपको कोई धोखा देता है, या आपको कोई झूठ बोलता है, वो सब क्या है? डिसीट कहलाएगा। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, DECE। मोस्टली क्या होता है? जिस वर्ड के स्टार्टिंग में DECE आता है, उसका जो लिंक होता है वो किससे होता है? धोखा देने से, ठीक है। तो जो भी वर्ड है जो DECE कैरी करेगा स्टार्टिंग के अंदर, वो क्या कहलाएगा? धोखा देना बनाएगा। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेसिस, और एक वर्ड आता है थ्योरी। थ्योरी जानते हो, मैथ्स के अंदर थ्योरी होती है। तो थ्योरी क्या होता है? अनुमान होता है। क्या होता है? अनुमान, ठीक है, एक गैस होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो थ्योरीज क्या होती है? हमारा अनुमान होता है। तो सच्चाई है, सच्चाई का अपोजिट थ्योरी बन गया। फिर आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी क्या होता है? अनुमान होता है। क्या होता है? अनुमान। तो थ्योरीज और हाइपोथेसिस दोनों चीज़ें क्या होती है? सेम होती है। सेम होती हैं तो दोनों इजीली याद कर सकते हो। हाइपोथेसिस आपने सुना होगा, ये हाइपोथेसिस है, मतलब ये किसी का बना बनाया अनुमान है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट। एबडक्ट क्या होता है? अपहरण करना, किसी का किडनैप करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, ठीक है, काम है ये। तो एबडक्ट का मतलब क्या होगा? अपहरण करना। जैसे बाबू भैया है, इनको गाड़ी में बंद कर दिया और ये क्या कर रहे हैं? इनको किसी और को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो बाबू भैया को क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया, किडनैप कर लिया, ठीक है। और बाबू भैया क्या बोलते हैं? क्या गुंडा बनेगा रे तुम, क्या गुंडा बनेगा रे तुम। अब याद कैसे करोगे? देखो, ऐसे याद कर सकते हो। अब आप क्या है, अब ऐसा समय आ चुका है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं? डक भी चोरी कर लेते हैं। अब जो है लोग डक भी चोरी कर लेते हैं, तो एब डक, ठीक है। टी काट कर क्या बना दिया हमने? के लगा दिया। तो अब जो क्या है, लोग क्या करते हैं? डक भी किडनैप वगैरह, चोरी वगैरह कर लेते हैं। सिंपल है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? फर्स्ट है किडनैप, किडनैप जानते हो। फिर आता है सीज, गाड़ी सीज हो गई, गाड़ी पुलिस ने कैद कर ली। अपहरण कर लिया, अपहरण का सिनोनिम बन सकता है, ठीक है। जो सिनोनिम आपको बताए जाते हैं वो 100% श्योर नहीं होते, ठीक है, 100% नहीं होंगे, पर 90% आप क्या कर सकते हो? उसको कंपेयर कर सकते हो। तो सीज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? सेम टू सेम वही बन गया। फिर आता है स्नैच। स्नैच का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से छीन लेना। क्या कर लेना? आप छीन रहे हो किसी से, क्या कर रहे हो? अपहरण कर रहे हो। जैसे आपने कोई नेकलेस पहन रखा है, तो नेकलेस आपसे कोई छीन के चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्नैचिंग कहलाएगा, ठीक है। तो छीन रहे हो, छीनने का मतलब स्नैच हो गया। अब स्नैच आपको याद ना रहे तो कैच से याद कर सकते हो। कैच का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पकड़ लेना। तो स्नैच का मतलब और कैच का मतलब दोनों चीज़ें क्या हो रही है? सेम साउंड दे रही है। तो स्नैच का मतलब भी क्या होता है? पकड़ के भाग जाना। कैच का मतलब पकड़ लेना, स्नैच का मतलब पकड़ के भाग जाना, तो वो अपहरण के हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। अपहरण क्या होता है? किसी पर्सन का हो, और स्नैच का मतलब क्या होता है? किसी थिंग का हो, ठीक है। कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, उसका अपहरण होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्नैचिंग कहलाएगा। फिर आता है ग्रैब। ग्रैब का मतलब क्या होता है? जकड़ लेना, पकड़ लेना, ये सब क्या है? ग्रैब कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुन रखा होगा। ग्रैब का मतलब क्या है? जकड़ लेना, ठीक है भाई। हाथ ग्रैब कर रखे हैं किसी ने, हाथ किसी ने क्या कर रखा है? जकड़ रखा है। अब अपहरण का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिस्चार्ज कर देना, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो मतलब क्या होता है ना? किसी को छूट मिल जाना या छोड़ देना। क्या कर देना? किसी को छोड़ देना। रिलीज़ आप जानते ही हो, किसी को रिलीज़ कर देना, ठीक है। तो अपहरण कर रहे हो मतलब उसको पकड़ रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज या रिलीज़ हो जाएगा। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड आता है फियास्को। फियास्को का मतलब नाकामयाबी होना, फेल हो जाना, फेलियर मिलना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मतलब क्या हो जा रहा है? नाकामयाबी मिलना, फियास्को नाकामयाबी। जैसे ऋतिक रोशन है, वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। रो रहे हैं मतलब नाकामयाब है, नाकामयाब है मतलब क्या हो चुके हैं? फियास्को हो चुके हैं, फेलियर इनको मिल चुका है। अब इसको याद कैसे करोगे? ठीक है भाई, याद करना है। देखो, फियास्को में साउंड आ रहा है फंसने का। फंसने का मतलब आप क्या है? फंस चुके हो किसी चीज़ में, कन्फ्यूज़ हो चुके हो। कन्फ्यूज़ हो गए हो तो आगे नहीं जा पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन खराब हो जाएगा, क्वेश्चन खराब हो जाएगा तो फेल हो जाओगे। क्वेश्चन है, मैथ में क्वेश्चन कर रहे हो,
क्वेश्चन में क्या है, आप फंस चुके हो, फंसने के बाद आगे नहीं जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फेल हो जाओगे। सिंपल है भी। तो फियास्को में फंस गए तो क्या है, नाकामयाबी मिल गई। फेलियर आप जानते ही हो। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या। कोई बहुत बड़ी समस्या आपने कर दी है, बहुत बड़ा क्या है, पंगा हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लंडर कहलाएगा। तो ब्लंडर वर्ड जो है वो बहुत बार आपने सुन रखा होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी समस्या उठ चुकी है। तो ये जो है वो वर्ड आपने सुन रखा है, तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल। डिबैकल कैसे याद रखोगे, इसका मतलब क्या होता है, तबाही होना, फेल हो जाना, या फिर क्या है, कोई ना कोई चीज़ खराब हो जाना। याद कैसे रखोगे, देखो आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते वक्त आपके साथ और भी लोग रनिंग कर रहे हैं। आपकी जो पैंट है, पैंट का जो बकल है वो टूट जाता है। बकल टूट गया तो भागते भागते क्या करोगे, आप पैंट को संभालोगे, तो बाकी लोग क्या कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो आप क्या कर जाओगे, हार जाओगे, फेल हो जाओगे। तो बकल जो है वो बकल ने क्या कर दिया, बकल टूटा। बकल टूटने के बाद आप क्या हो गए, फेल हो गए। सिंपल है। डिबैकल। डिबैकल मतलब, डी मतलब नेगेटिव है, बकल का मतलब टूट जाना। तो बकल टूटा और बकल टूटने के बाद क्या हो गए, फेल हो गए। डी क्या चीज़ है, नेगेटिव साइन है, ठीक है, डी नेगेटिव है। अब इसका नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, मैस होना। मैस मतलब ख़राब हो जाना। कोई चीज़ ख़राब है तो वो क्या कहलाएगी, बहुत बड़ा मैस हो गया, बहुत बड़ी ख़राब हो गया। याद कैसे कर सकते हो, आपने हॉस्टल वगैरह में देखा होगा कि मैस होता है। मैस में जब खाना बनता है तो बहुत सारा सामान क्या इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। तो मैस का मतलब क्या है, ख़राबी हो जाना। ख़राबी होगी तो आप अपने आप फेल हो जाओगे। फिर आता है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब तबाही होना। तबाही होगी तो नाकामयाबी अपने आप बन जाएगा। याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं काटा प्लस ट्रॉफी में। दो टीम्स हैं, एक टीम जीत रही है और एक टीम हार रही है, ठीक है, फाइनल हो रहा है। एक टीम जो जीत रही है, एक टीम क्या कर रही है, हार रही है। तो जो हारने वाली टीम है वो क्या करेगी, ट्रॉफी को काट देगी। क्या कर देगी, ट्रॉफी को काट देगी। ट्रॉफी काट देगी तो जो दोनों बीच में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होगी तो तबाही अपने आप मच जाएगी। तो तबाही कब होगी, जब क्या है, हारने वाली टीम ने ट्रॉफी को क्या कर दिया, काट दिया। इसको साफ करते हैं। क्या है कि हारने वाली टीम ने जो ट्रॉफी थी उसको क्या कर दिया, काट दिया। ट्रॉफी को काटा और आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो बहुत बड़ा क्या हो गया, ब्लंडर हो गया, नाकामयाबी होगी, तबाही हो गई। वो सब क्या इसके हिसाब से बन सकता है। अब कोई चीज़ ख़राब हो रही है, नाकामयाबी हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कोई विन हो रही है, आप जीत रहे हो, या फिर कोई मिरेकल हुआ। मिरेकल का मतलब क्या है, कोई जादू हुआ, ठीक है, जादू टोना नहीं है, जादू हुआ। जादू का मतलब ऐसा काम हुआ जिससे कोई काम था जो ख़राब हो रखा था वो अचानक से क्या होगा, सही हो गया। तो मिरेकल का मतलब अचानक से कोई जादू हुआ और वो जादू से काम ठीक हो गया। तो नाकामयाबी, आप फेल हो रहे थे और अचानक से क्या हो गए, पास हो गए, तो मिरेकल हो जाएगा। विन आप जानते ही हो। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब कोई छुटपुट होना या अचानक कोई काम हो रहा है, अचानक है तो वो क्या कहलाएगा, स्पोरेडिक कहलाएगा, ठीक है। क्या चीज़ है ये, एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया, कोई अचानक से काम हो रहा है। अब यहाँ पर पिक्चर क्यों नहीं लगाई, पिक्चर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि पिक्चर कुछ खास चीज़ से मिले नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई अचानक से रिलेटेड कोई मीम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। डायलॉग लिख दोगे तो मैं अपने आप PDF में लगा दूंगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको डिवाइड करते हैं स्पोरा एंड दिख में, ठीक है। स्पोरा, सपोरा कौन होता है, जो सांप वगैरह को लेकर घूमता है, ठीक है। तो सपोरा, सपोरा है कोई, ठीक है, और वो आपको क्या गया, दिख गया। तो सपोरा है वो बहुत रेयरली दिखता है, मतलब जो सांप वगैरह को लेकर घूमते हैं वो ऐसे तो है नहीं रोज़ाना दिखेंगे, बहुत रेयरली होता है, रैंडम तरीके से आपको क्या है, कभी कभी दिखता है। कोई ओकेजन होगा, ओकेजन पे आपको वो दिख जाएगा, जैसे कोई मेला वगैरह होगा तो ओकेजनली वो आपको क्या है, आमतौर पर दिखाई देते हैं। तो स्पोरेडिक का मतलब होता है, क्या होता है, कोई चीज़ जो अचानक होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, अचानक होना। क्या होता है, अचानक होना। अब इसके सिनोनिम क्या है, ओकेजनली। ओकेजन का मतलब कोई त्यौहार आया, उस त्यौहार पे कोई काम हो रहा है, तो ऐसा चीज़ जो बहुत रेयरली होती है, बहुत मुश्किल से होती है, उसे क्या बोलते हैं, ओकेजनली बोलते हैं, ओकेजन पे होना, ठीक है। फिर आता है रैंडम। रैंडम मतलब कोई गिना चुना या फिर अचानक से कोई चीज़ हो रही है, वो क्या कहलाएगी, रैंडम कहलाएगी, बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आता है डिसल्टरी। डिसल्टरी का मतलब क्या होता है, यही चीज़ ओकेजनली होना, रैंडम होना। तो ये जो वर्ड है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई छोटी सी ट्रिक आपसे बनती होगी तो बना लेना। वैसे तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रैंडमली कोई चीज़ हो रही है या फिर क्या है, अचानक से कोई चीज़ कट रही है। नेक्स्ट वर्ड है फिटफुल। इसको साफ करते हैं। क्या है, फिटफुल। फिटफुल का मतलब जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपको मान लो क्या है, एक पैंट और एक शर्ट लेनी है, ठीक है। वहाँ पर पड़ी है 100 पैंट्स पड़ी हैं और 100 क्या पड़ी हैं, शर्ट पड़ी हैं। तो ज़रूरत नहीं कि आपको 100 की 100 पैंट पूरी आएंगी, या जो 100 की 100 जो शर्ट्स हैं वो क्या आएंगी, आपको फिट आएंगी।
तो एक पैंट और एक शर्ट ऐसी होगी जो आपको क्या है फिट आ जाएगी। तो रैंडमली ऐसी कोई एक शर्ट या ऐसी पैंट होगी जो आपको फिट आ जाएगी। तो फिटफुल का मतलब क्या होगा, अचानक से कोई चीज़, जो अचानक से कोई चीज़ हो रही हो। फिर आता है रेयरली या फिर रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिले, ठीक है, जो काफ़ी क्या है, जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती हो। तो रैंडम का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या है अचानक से नहीं हो रही, या फिर क्या है जो रेगुलर हो रही है और आम तौर पर आपको दिखाई दे रही है। उसका अपोजिट क्या होगा, रैंडमली, जो चीज़ क्या है अचानक हो रही है जिसको आपको कभी उम्मीद नहीं लगाई हो। या फिर रेयर होना, रेयर का मतलब जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं, जो क्या है आमतौर पर दिखाई नहीं देती। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, देखो, अगर कोई चीज़ अचानक हो रही है उसका अपोजिट क्या है, फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है, लगातार है। लगातार है, हमारी क्लास है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रही है, मतलब लगातार आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते हो जो एकदम फिक्स है, उसमें कोई चेंज वेट नहीं आएगा। जैसे हमारा सन है, उसके जो बाहर बाहर क्या है, हमारी अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन कर रही है, तो उसका जो रास्ता है, उसका जो पाथ है वो एकदम क्या है, फिक्स है। पाथ से रिलेटेड हमने पिछली वीडियोज़ में एक वर्ड याद किया था। कौन सा वर्ड याद किया था पाथ का, PATH। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पाथ से रिलेटेड कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमने क्या किया था, याद किया था। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, एकदम कोई चीज़ जो एकदम क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या है, बहुत कॉमन है, जो आपको सुन रखे होंगे। क्या बढ़िया था गुरु। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है आज की यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मज़ा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहे हो, मैंने बहुत दिन हो गया आपको देखते हुए, तो कमेंट भी किया कीजिए। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो PDF आपको वहाँ पर मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।